के पहले और बाबा के आने के बाद मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। कोशिश मेरी, कुछ नहीं करना तीसरे बंदे ने। हो गया, चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। ये भी कहने वाले नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का इस न्यू व्लॉग में एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी से इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस जो आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को लेकर ही बात करेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है एक। तो किसी ने क्वेश्चन मुझसे किया था कि बाबा के आने के पहले और बाबा के आने के बाद आपने अपनी लाइफ में क्या बदलाव देखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खुशी, जो आपने ये क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वाकई सच में बताऊं कि बाबा के आने के पहले और बाबा के आने के बाद मेरी लाइफ, बाबा के आने के पहले, बाबा के आने के बाद इधर आ चुकी है। वो कैसे? कुछ तो मुझे चीज़ों को समझना आया और कुछ मुझे बोलने का तरीका आया और कुछ मुझे मैंने खुद भी रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में कि बहुत कुछ बदला है। बाबा ने आकर मुझे बहुत बदला है। पहले मैं किसी की भी बात मानकर कुछ भी काम कर लेती थी। जैसे ना भोलू टाइप से बच्चे होते ना, कुछ भी बोल देते, वो था मैं। मतलब कुछ भी किसी ने बोल दिया ऐसे कर लो तो ठीक है, वैसे करना चाहिए, मुझे नहीं पता सही होगा गलत होगा, चल दे। और किसी को कुछ कहना है तो कह दिया, उसको बुरा लग रहा है तो लगे, सही लग रहा है तो लगे, उस समय मतलब नहीं होता था। और मैं ज्यादा ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी किसी से, तो इसलिए लोग मेरे साथ जल्दी बैठते ही नहीं थे। तो बाबा के आने के बाद वो लाइफ मेरी बदल गई। पहले क्या था कि एक तो मेरी लाइफ में शुरू से फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं, बहुत कम। एक दो फ्रेंड्स रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड मेरी एक ही रही है, वो कॉलेज टाइम पे बनी मेरी। और उसके बाद मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया। कोई फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं बनाया मैंने। उसके बाद मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपको मालूम ही है। उससे भी बेहतर फ्रेंड मुझे शायद लाइफ में दोबारा मिलेगा ही नहीं। उसके बाद तो मैं यही बोलूंगी, देवा के बाद। तो बाबा के आने के पहले ना कुछ लाइफ ऐसी थी कि जैसे कि मुझे किसी ने बोल दिया तो रोने लग जाना। कोई ऐसे इतना था कि जैसे कि हम ट्रेन में जाते ना, तो अगर ट्रेन में हमारे साथ कोई बैठा होता था, अगर वो उठ के चले जाते थे ना, तो कहते हाय ये कहाँ चले गए, कैसे होगा, मम्मी हाय हमारे पास बैठे थे, बड़े अच्छे लोग थे। तो सोच ही जाना उसी बारे में, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, चाहे अच्छी है बुरी है, उसको बार बार सोचते रहना। अब ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है। अब जो है हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मम्मा भी कई बार घबराते हैं तो मैं मम्मा को यही बोलती हूँ, मम्मा चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी मेरी लाइफ में, मैं उसको यही बोलती हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो कल था वो आज नहीं है ना, आज है वो कल नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज मैंने जो सीखी है कि कभी भी किसी चीज के लिए जल्दी फैसला नहीं लेना। ये चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी है, क्योंकि पहले जो मैं बहुत जल्दी कुछ हो गया तो चलो छोड़ दो, ये है वो है। अब मैंने किसी चीज को छोड़ना नहीं सीखा। उसको जहां तक कोशिश होती है मैं सोचती हूँ ये पकड़ लूं, मैं इसको, मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। कोशिश मेरी ये रहती है। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मतलब मैं चीजों को रिश्तों को जल्दी छोड़ना नहीं पसंद करती। मैं सोचती हूँ कितना इसको मैं अपने साथ रख लूं, चाहे मुझे उसके लिए झुकना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेरे से चीज दूर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जो अहमियत है ना चीज की, जब आप उसकी कदर करते हो तो आपकी भी कदर होती है। वक्त हो या इंसान, हम जिसकी कदर नहीं करते वो छीन ही लेता हमसे। इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसी चीज है, रिश्ते होते हैं वैसे तो, सबसे पहले तो मैं जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहूंगी, कभी भी अपने पेरेंट्स को गलत नहीं समझना, उनके खिलाफ कभी गलत नहीं सोचना, मन में भी नहीं और जुबान से भी नहीं। क्योंकि एक वही हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें डांटते हैं, जो हम पर अपना अधिकार जताते हैं। क्योंकि उनके जाने के बाद वैसा अधिकार, वैसी डांट कोई नहीं करता।
सब आपसे मतलब का प्यार करते हैं। आप अपनी तरफ से 100% दोगे तो लोग अपनी तरफ से 50% आपको देते हैं। ठीक है, इसलिए अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की हमेशा बात मानो। वो जो आपको कहते हैं हमेशा आपकी भलाई के लिए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली से बढ़कर आपके लिए खुशी कोई नहीं चाह सकता। उसके बाद जो अभी कुछ क्वेश्चंस पार्टनर को लेके भी होते हैं, तो यार मैं उस विषय में तो मैं उतना नहीं जानती हूँ कि किसी रिलेशनशिप में कैसे क्या होता है, मुझे उस चीज की उतनी नॉलेज तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगी गर्ल्स को भी, अभी कुछ टाइम पहले एक भैया का भी ऐसा इसी रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन था कि कभी भी अपनी चीजों को ज्यादा ना किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे फैमिली में प्यार है तो ठीक है, वो हमें मैनेज करना है। अगर हमारी फैमिली में हमारा किसी से झगड़ा होता है ना, तो वो किसी थर्ड पर्सन को कभी मत बताओ, कभी नहीं। कुछ नहीं करना तीसरे बंदे ने, उसने सुनना है और 4 लोगों को जाके उधर बता देना है। इसलिए कभी भी आपके फैमिली में झगड़ा हो रहा है, आप अपनी फैमिली वालों के लिए क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, अपने तक रखो। आपका जो परिवार का सदस्य है या फिर आपका पार्टनर है या फिर जिनसे आपकी शादी होने वाली है, उनके बारे में किसी दूसरे को बताने की क्या जरूरत है। एक बार जिसको चुन लिया ना, ਉਹਦੇ नाल खड़े रहो। वो चंगा है माड़ा है थोड़ा अपना बंदा है, आपका है, वो किसी दूसरे का नहीं है। और अगर एक बार अपनी लाइफ में आप किसी को चुन लेते हो, किसी को पकड़ लेते हो, तो उसकी तुलना मत करो किसी से, किसी से कंपेयर मत करो। यार वो तो ऐसा है, तू ऐसा है, और वो होगा वैसा, वो उसका अलग स्वभाव है, आपके वाले का अलग स्वभाव है। आपके मम्मा थोड़े से डांट ज्यादा देते हैं, किसी के मम्मा नहीं डांट रहे, तो मम्मा थोड़ी बदल देंगे हम अपने, नहीं बदलोगे ना। तो फिर अगर आपका लाइफ पार्टनर या फिर जो भी है, अगर वो थोड़ा गुस्सा करता है तो क्या दिक्कत है, अपना बंदा है, अपना जैसा भी है अपना है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि अपनी लाइफ में जो चीजें हैं उनकी कद्र कीजिए, उनकी फिक्र कीजिए, उन्हें समझाइए। और एक सबसे बड़ी बात है, अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आपका कोई रिलेशन है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मम्मा पापा भाई बहन कोई भी है, आपके बच्चे हैं, तो उनसे एक बार दिन में बैठकर जरूर बात किया करो। आज की लाइफ में क्या हो गया ना कि हम अपने रिश्तों को टाइम नहीं देते, तो अपनी फैमिली में एक बार सब लोग बैठ के थोड़ी सी बात किया करो। और अगर वो थोड़े से निराश हो ना, तो उनसे पूछा करो क्या हो गया, चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, हम सब कुछ मिलकर ठीक कर लेंगे। बहुत पावर मिलती है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये भी कहने वाले नहीं है कि तुम चिंता क्यों करते हो, हम है ना, नहीं है उनके पास। एक टाइम बस मेरे भी नहीं थे, पर साईं ने ना ऐसे रिश्ते मुझे दे दिए हैं जिनके रहते मुझे फिक्र नहीं है, जिनके रहते उन मुझे ये पता है कि मेरे साथ वो हैं और उन्हें ये पता है कि उनके साथ मैं हूं। तो बस ये जरूर होना चाहिए, लड़ो झगड़ो कितना भी कुछ करो, पर कभी भी अपने रिश्तों में बात बंद मत करो। बातें बंद नहीं होनी चाहिए, बातें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब बातें बंद हो जाती है ना, तो रिश्ते जो सही नहीं होते। जहां बात बंद हुई, एक दिन इंसान रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 3 दिन, फिर उसकी आदत बन जाएगी आपके बिना रहने की। इसलिए बातें करते रहिए, झगड़ा कीजिए, क्योंकि जहाँ प्यार होता है झगड़ा वहीं पे होता है। तो इसलिए झगड़ा करते रहिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रॉब्लम से मत घबराइए, अपने घर वालों को भी हौसला दीजिए, खुद पे भी हिम्मत रखिए। इतना टाइम आपने उन प्रॉब्लम्स का झेला है ना, ये भी निकल जाएगा, कोई नहीं। अगर बड़ी बड़ी बातें करके भी मन को सुकून मिलता है तो कर लिया करो, अच्छी होती हैं। तो इसी तरह बाबा की कृपा से मेरी लाइफ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे बदल गई है। कुछ ज्यादा क्या ही बताऊं, बस मैं तो इतना कहूंगी, उसके आने से पहले मैं रोती थी, चिड़चिड़ापन था, बहुत ज्यादा अपसेट रहती थी, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं लगता था। और आज उसके होते मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। जो मेरा नहीं होता, जो नहीं, जिसको मैं नहीं चीज को पकड़ पाती, जो छूट ही जाता है फिर उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं छूटता उससे लाइफ टाइम निभाने की कोशिश करते हैं। बस बाकी तो आपके सामने हूँ, आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, उससे मैं रोज खिल जाती हूँ, अच्छी हो जाती हूँ आपके प्यार से। और प्यार बहुत अच्छी चीज है,
अपनी फैमिली में बनाए रखिए, आपको फेस ऐसे खिला रहेगा हमेशा, किस खिला रहेगा आपका फेस हमेशा, ठीक है। तो मेरी बातें ऐसी भी लगती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, और ऐसी वीडियोस भी आपके साथ आती रहेंगी। बाबा की कृपा आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जाना, ठीक है जी। ओम साई राम, जय साई राम।